मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से आप लोगों के गुड इवनिंग है और लाख लाख शुभकामनाएं हैं। आज मैं क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूं और चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अगर बात किया जाए रासायनिक अभिक्रिया का, तो जब भी किसी नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो उसका मेन भूमिका है रासायनिक अभिक्रिया। चाहे हमारे शरीर के अंदर वो रासायनिक अभिक्रिया होता है या बाहर होता है, हर क्षण रासायनिक अभिक्रियाएं होता रहता है, जिस कारण हम लोग जीवित है या नए पदार्थ का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे शरीर में ही रासायनिक अभिक्रिया न हो, यानी हम जो खाना खाते हैं पचता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया ही उसका मेन भूमिका है कि रासायनिक अभिक्रिया से ही हमारा खाना पचता है। हम लोग कोई बीमारी होती है, दवा खाते हैं, तो सभी दवाएं, यदि पैर में दर्द है तो दवा खाएंगे तो पेट में जाएगा, लेकिन वह हमारे शरीर में पूरे शरीर में जाएगा तो कैसे जाएगा? तो वह किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही वह काम करता है और हमारे शरीर के जो दर्द है ठीक होता है। या सुबह से शाम तक आप देखिए, दही जो हम लोग देखते हैं, दूध से दही बनता है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। या हम लोग कोई किसी चीज को जलाते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो यह कोई चीज, अगर कोई लकड़ी ही जलता है या पेड़ का पत्ता जलता है, वह तो रासायनिक अभिक्रिया से ही जलता है। या हमारे यहाँ सिलेंडरों में गैस भर करके आता है, तो वह भी जलता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण वो जलता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मोमबत्ती भी नहीं जलेगी, लकड़ी भी ऐसा जलने का तैयार नहीं होगा, गैस भी नहीं जलेगा। तो सुबह से शाम तक जितना भी काम लगभग होता है और जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया ही उसका मेन कारण है। यानी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तो समझिए कि दुनिया ही नहीं है। यानी हर काम में रासायनिक अभिक्रिया है। यदि कोई, मान लीजिए कि हम बहुत सी बीमारियां भी होती है, माने सफेद दाग की बीमारी है, वह कैसे है? तो रासायनिक अभिक्रिया के, कोई खाना अटर पटर कोई खा लिया, गलत खाना खा लिया, बहुत ऐसे खाना है कि सुटेबल नहीं है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी तरबूज खाया, तरबूज के ऊपर दूध पी लिया, हाँ, तो वह रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होगा कि आदमी बच भी नहीं सकता है। इस प्रकार या नए पदार्थ जितना बना है, इस दुनिया में जितना भी नए पदार्थ बना है, उसका मुख्य कारण है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का एक डिफिनीशन यहाँ पर है, जो आपके किताब में से ही लिखे हुए हैं। हाँ, तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक विभिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से यह एक डिफिनीशन है। यानी आप देखते हैं कि दूध से दही बनता है, तो उसमें थोड़ा सा दूध गर्म करके दही मिलाया जाता है, जिसको भोजपुरी में जोरन कहा जाता है, और वह धीरे धीरे पूरे दूध को दही के रूप में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वह
दूध से दही बन जाता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं और वह दूध को दही बनाने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए किसी प्लस O2 बन गया CO2, यानी कार्बन या कोयला जलता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो हमारा बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ, Mg प्लस Cl2 मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर के MgCl2 बनाता है। तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ, तो यह दुनिया में कोई भी चीज अगर नए चीज का निर्माण करता है तो उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हर क्षण होता है, हर क्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर से लेकर के पूरे ग्लोबल में रासायनिक अभिक्रिया होता रहता है। हाँ, तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का एक डिफिनीशन है। इसके बाद से रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, पहला है अभिकारक और दूसरा है प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, पहला अभिकारक, अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल दो भाग है। हाँ, तो पहला है अभिकारक। अभिकारक जो तत्व या पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। दूसरा है प्रतिफल। दूसरा है प्रतिफल। अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे
प्रतिफल कहते हैं, से प्रतिफल कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, H2 प्लस Cl2। तो आप इसमें ठीक से देखिए, ये बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष, और ये हो गया दायां पक्ष। बायां पक्ष यानी तीर के निशान के पहले जो है तत्व या अणु जो भी है, यह अविकारक है, यह अविकारक है। यानी अविकारक में कौन कौन है? तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, और इधर दायां पक्ष में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसके 2 अणु है। तो यह आपका प्रतिफल है, ये आपका प्रतिफल है। तो एक नए पदार्थ का जहां निर्माण हुआ है, इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो अविकारक के रूप में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, और एक नए पदार्थ का जो निर्माण हुआ है, यह है आपका प्रतिफल है। और भी एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एरो, इसको गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पर अविकारक हो गया, अविकारक, अविकारक है कैल्शियम और कार्बोनेट, यानी अविकारक आपका हो गया ये। और इधर जो ये बना हुआ है, यह है प्रतिफल, ये है आपका प्रतिफल। ऐसे भी एग्जाम्पल और है। Mg प्लस 2HCl प्लस 2HCl, MgCl2, MgCl2 प्लस H2। इधर और भी देखिए, अविकारक के रूप में मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इधर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इतना हो गया ये अविकारक, यानी जितने बायां पक्ष में है ये आपका अविकारक हुआ, अविकारक। ये आपका प्रतिफल हुआ, ये आपका प्रतिफल हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें विश्वास है कि रासायनिक अभिक्रिया समझ गए होंगे। रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं, एक होता है अविकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। तीर चिन्ह के बाएं तरफ जो होता है अविकारक होता है, और जो तीर चिन्ह के दाएं होता है प्रतिफल होता है। और अभिक्रिया में
जो तत्व या पदार्थ या अणु भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं प्रतिफल। जैसे दूध से दही बनता है तो दूध क्या है, अभिकारक हुआ, अब प्रतिफल क्या हो गया, दही हो गया। तो इस प्रकार अभिकारक और प्रतिफल हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। केमिस्ट्री अगर थोड़ा भी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, यदि आप पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें विश्वास है कि ये बात समझ गए होंगे कि अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है। यानी जो तत्व या पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं प्रतिफल। मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है गैस की उत्पत्ति, दूसरा है अवक्षेप का बनना, तीसरा है रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। ये लगभग 5 इसकी विशेषता है। कहने का मतलब है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें 5 में से कोई न कोई जरूर होता है। या तो गैस की उत्पत्ति होगी यानी गैस उसमें से निकलेगा, या अवक्षेप का बनना, जैसे दूध और दही है तो एक ढेला जैसे नीचे जम जाता है तो वह अवक्षेप के रूप में बनता है। रंग में परिवर्तन, मान लो कि कोई ऐसा कलर वाला है और अभिक्रिया किया तो उसके रंग में परिवर्तन हो गया, ये सब मिलेगा आगे चल करके। ताप में परिवर्तन, जैसे आप अगर कली चूना को पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि वह पानी खौलने लगता है। तो पानी उतना पहले गर्म नहीं था या था ही नहीं, लेकिन जैसे उसमें हाथ डालिएगा तो मालूम पड़ेगा कि हाथ जल गया, जल भी सकता है। तो इस तरह से ताप में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप मान लीजिए कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाइए, तो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाइएगा तो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जैसे उसको मिलाया गया तो वह एक लिक्विड बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, गैसीय अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों मिलता है तो लिक्विड यानी जल बन जाता है, यानी अवस्था में वहां क्या होता है, परिवर्तन होता है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप देखेंगे कि नमक है, नमक क्लोरीन और सोडियम से मिलकर के बना है। तो सोडियम एक तरह से मान लीजिए कि पॉइजनस उसमें है, पॉइजन है, और इस तरह से सोडियम खाएगा आदमी तो मर सकता है। और सोडियम जो होता है धातु है, ठोस अवस्था में है, जबकि क्लोरीन जो है गैसीय अवस्था में है। लेकिन यह दोनों मिल करके एक ठोस रूप बन जाता है और दोनों खाने लायक बन जाता है। इस तरह अलग अलग अगर क्लोरीन को आप लीजिए तो आदमी मर सकता है, सोडियम को अलग से लीजिए तो आदमी मर सकता है। लेकिन यही जो सोडियम और नमक मिल करके NaCl बनाता है, NaCl जो बनाता है N+Cl, हाँ, तो ये अवस्था में परिवर्तन हो जाता है इसका। तो इस प्रकार से यह आगे बहुत मिलेगा समझने के लिए, तो मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। केवल आप इतना ही समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। तो ये आपके 5 विशेषताएं आपको लिखा गया है। गैस की उत्पत्ति होती है, यानी गैस उसमें आप कागज ही जलाइए, लकड़ी ही जलाइए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पत्त हो रहा है। और छेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये 5 क्रियाएं विशेषताएं हैं रासायनिक अभिक्रिया के। हाँ, तो ये आपको याद रखना होगा। ये 5 अभिक्रियाएं जरूर होता है, 5 विशेषताएं रासायनिक अभिक्रिया में यह घटनाएं घटती है
यही घटना ही एक विशेषता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह केमिस्ट्री आपको समझ में आया होगा तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करिएगा। चैनल पर पहले आए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, और अगर कोई आपको परेशानी होगी तो कमेंट करिएगा, लेकिन हमको विश्वास है कि ऐसे पढ़ाने पर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि आप मन लगा कर पढ़िएगा, फिर भी आप कमेंट लिख करके भेज सकते हैं, आप अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।